हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल बायोलॉजी का जो सेकंड यूनिट है आपका एक्टिन फिलामेंट्स का जो टॉपिक है, वहाँ से हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में इस बार मैंने जो आपके आंसर्स लिए हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिए हैं, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन। कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन क्या है एंड उसके क्या सिग्निफिकेंस है वो हम आपको इसमें कवर करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी, और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और ये पता चलेगा कि आखिर आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए और कितना ज़्यादा आपको इसमें और चीज़ें चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप वीडियोस चाहते हैं वैसी ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन। कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन को हम क्या कहते हैं? सेल कॉर्टेक्स या एक्टिन कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन को हम सेल कॉर्टेक्स या एक्टिन कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये एक स्पेशल लेयर है प्रोटीन्स की। किसकी? प्रोटीन्स की एक स्पेशल लेयर है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? इनर फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के जो इनर फेस होता है सेल मेम्ब्रेन का, वहाँ पे लोकेटेड होती है। ठीक है, ये एक स्पेशल लेयर है प्रोटीन्स की, और कहाँ पे लोकेटेड होती है? सेल मेम्ब्रेन के इनर फेस में, अंदर वाली साइड में। इट एक्ट्स लाइक अ फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करती है। दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द सेल। जो कि क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, एक फ्रेमवर्क की तरह ये काम करती है जो कि सेल को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी सेलुलर प्रोसेसेस। और बहुत सारे जो सेल्स के प्रोसेस होते हैं वहाँ पर एक रोल प्ले करती है ये, जैसे कि सेल की शेप, उसकी मूवमेंट, डिवीजन, इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के साथ उसके इंट्रैक्शन में ये एक स्पेशल रोल प्ले करती है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। ठीक है, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन का, वो उसके सेल की टाइप पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके पास एक वेल डेवलप्ड कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन है जो कि हेल्प करता है उनकी मेंटेन पोलराइज्ड शेप को, पोलराइज्ड शेप को मेंटेन करने में, एंड एडिहर टू अदर सेल्स, और दूसरी सेल्स से कनेक्शंस रहने में। मसल सेल्स हैव अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉर्टिकल स्केलेटन। जो मसल सेल्स होती हैं उनके पास भी एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉर्टिकल स्केलेटन है। वो अलाउ करता है उनको कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरेट फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट और जनरेट करने में। तो ये था कॉर्टिकल साइटोस्केलेटन। आगे देखिए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिन साइटोस्केलेटन। एक्टिन साइटोस्केलेटन का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखिए, जो एक्टिन साइटोस्केलेटन है ये एक नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीन्स का। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल्स के। राइट, अब फिलामेंटस प्रोटीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। फिलोपोडिया आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द एक्टिन साइटोस्केलेटन। जो फिलोपोडिया है वो कैसे बनता है? एक्टिन साइटोस्केलेटन की मदद से बनता है। ठीक है, अब जो शीट लाइक प्रोट्यूबरेनिस है वो सेल्स के पास होती हैं। ठीक है, सेल्स की सरफेस के पास होती हैं शीट की जैसी प्रोट्यूबरेंसेस। ये एक एक्टिन मैशवर्क की तरह दिखाई देती हैं, और ये क्या है? पार्ट ऑफ द लैमिलोपोडिया स्ट्रक्चर। लैमिलोपोडिया के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सेल्स
रिलाई ऑन वेरियस कंपोनेंट्स। जो सेल्स हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स पर होती हैं फॉर देयर शेप मेंटेनेंस, ठीक है, उनकी शेप को मेंटेन करने के लिए, जिसमें कि एक्टिन साइटोस्केलेटन का कनेक्शन भी होता है। ये जो कनेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस फाइबर की फॉर्मेशन के लिए, जो कि रेगुलेटेड होता है बाय रो फैमिली, जो कि एक रो फैमिली के द्वारा रेगुलेटेड होता है। कंपोनेंट दैट इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय स्मॉल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक है, जिसको कि आगे किससे रेगुलेट किया जाता है, जीटी फेसिस से रेगुलेट किया जाता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से। Actin cytoskeleton also plays an important role in cancer control, ठीक है, जो एक्टिन साइटोस्केलेटन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर कंट्रोल में, जिसमें कि रेगुलेटिंग इम्यून सेल एक्टिवेशन की, जो इम्यून की सेल्स है उनको एक्टिवेट करने से वो क्या करता है, रोकता है, रेगुलेट करता है। एंड इफेक्टर फंक्शन एंड इंड्यूसिंग सेल्यूलर चेंजेस, ठीक है, और एक इफेक्टिव फंक्शन, एक इफेक्टिव काम करता है और सेल्यूलर चेंजेस को इंड्यूस करवाता है, ठीक है। दी microfilament meshwork is a translucent cortex barriers that safeguards the cell while enabling its मूवमेंट, ठीक है। जो माइक्रोफिलामेंट का जो मैशवर्क है वो क्या करता है, एक ट्रांसल्यूसेंट कॉर्टेक्स बैरियर की तरह काम करता है, जो कि एक सेफ गार्ड है, ठीक है, सेल का एक सेफ गार्ड है माइक्रोफिलामेंट, जो कि उसे इनेबल करता है जब वो मूव करती है, मूवमेंट होती है उसमें। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं एक्टिन पॉलीमर से बने हुए हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन पॉलीमर्स एंड विच कॉन्ट्रीब्यूट टू 5 to 10% ऑफ सेलुलर प्रोटीन, ठीक है, जो कि क्या है 5 से 10% है सेलुलर प्रोटीन का। कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर मोटिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म है वो सेलुलर मोटिलिटी के लिए रिक्वायर है। एंड इंटरनलाइजेशन कॉम्प्राइजेस एक्टिन एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म है वो सेल की मोटिलिटी के लिए, उसके अंदर इंटरनलाइजेशन के लिए और एक्टिन के कंप्रेशन के लिए और फिर उसके एसोसिएटेड प्रोटीन्स में मदद करता है, सारी कामों के लिए ज़रूरी है। फिर है आपका कीमोटैक्सिस सिग्नल। कीमोटैक्सिस सिग्नल एक्टिवेशन जो है रैपिडली इंक्रीजेस, तेज़ी से बढ़ता है एक्टिन कपलिंग टू दी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में एक्टिन एक कपलिंग की तरह काम करता है एंड ऑल्टर्स माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एक स्ट्रेट थ्रेड से टू अ क्रॉस हैच मैशवर्क, ठीक है, एक क्रॉस हैच मैशवर्क की तरह ये काम करता है, विच इज़ मोस्ट विजिबल एट द पोलराइज सेल्स पेरिफेरी, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।